दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी कहानी है जो शायद आपके जीवन का सार बदल दे। होता यह है कि एक राज्य था जिसका नाम था माधवगढ़। वहाँ के राजा, जिनका नाम नंदन सिंह था, वो एक बहुत ही दयालु, न्यायप्रिय एवं कुशल राजा थे। उनके विचार एवं आचरण की तारीफ हर कोई करता था, जिसका इतना प्रभाव था कि वहाँ की प्रजा भी खुशहाल एवं संपन्न थी। अगर कमी थी तो एक ही चीज की कि राजा का कोई संतान नहीं था, जिसका दुख वहाँ की प्रजा को भी था। लेकिन ये दुख भी जल्दी समाप्त हो जाता है और ईश्वर की कृपा से राजा को एक संतान की प्राप्ति हो जाती है। पूरा राज्य खुश था, प्रजा खुश थी, हर कोई खुश था और ऐसी खुशी थी कि राज्य में कई दिन तक उत्सव चला। छोटे राजकुमार का नाम उदय सिंह रखा गया, जो बचपन में बहुत शरारती थे, पर बचपना होने की वजह से लोगों को वह शरारत अच्छी भी लग रही थी। पर समय के अनुसार राजकुमार बड़ा होता गया और समय के साथ ही राजकुमार की शरारत मौज के बजाय बदतमीजी लगने लगी। राजा के साथ साथ प्रजा को भी राजकुमार के इस व्यवहार से चिंता थी कि राज्य का क्या होगा। आए दिन कोई ना कोई हमेशा राजा से उसके पुत्र की शिकायत करता, जिससे राजा को हमेशा शर्मिंदगी का बोझ उठाना पड़ता था। इस चिंता में डूबे राजा अपने मंत्रियों से पूछता है कि राजकुमार का यह व्यवहार कैसे बदला जाए। जिसके जवाब में एक मंत्री कहता है कि राजा जी, क्यों न राजकुमार को साधु संतों के बीच गुरुकुल में भेज दिया जाए। जो बात राजा को भी अच्छी लगी और राजा तुरंत तैयार हो गए। और जैसे ही अगले दिन सुबह होती है, राजा अपने राजकुमार के साथ गुरुकुल चले जाते हैं और गुरु को सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर गुरु कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, सब मंगलमय होगा। गुरु की यह बात सुनकर राजा को थोड़ी तसल्ली तो मिलती है, लेकिन वह फिर भी अपने पुत्र के व्यवहार के प्रति चिंतित थे। राजा अपने पुत्र को गुरुकुल में ही छोड़कर दरबार को चले जाते हैं। राजा के जाने के बाद गुरुकुल के कुछ पुराने विद्यार्थी राजकुमार के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप भी हमारे साथ भिक्षा मांगने चलो, वरना खाली पेट ही सोना पड़ेगा। राजा का पुत्र अहंकार में आके कहता है कि मेरा भोजन राज दरबार से आता ही होगा, तुम लोग अपनी चिंता करो। राजकुमार की यह बात सुनकर वह विद्यार्थी भिक्षा मांगने चले जाते हैं, पर राजकुमार के लिए कोई भी भोजन राज दरबार से नहीं आता है और राजकुमार को खाली पेट ही सोना पड़ता है। इस बार राजकुमार समझ गया था कि दरबार से कोई भोजन नहीं मिलने वाला, इसलिए वह तड़के सुबह ही तैयार हो गया भिक्षा मांगने के लिए जाने के लिए उनके साथ। पर राजकुमार की खराब एवं कड़वाहट भरी भाषा की वजह से उसे कोई भी भिक्षा नहीं देता था, जिसकी वजह से उसे अपने सहपाठियों पर निर्भर रहना पड़ता था और उसके सहपाठी कभी आधा पेट तो कभी थोड़ा सा भोजन राजकुमार को अपने हिस्से से दे देते थे। राजकुमार परेशान हो गया था, तो उसने गुरु से पूछा कि ऐसा क्यों है कि इन्हें भिक्षा मिल जाती है और हमें कोई नहीं देता। तब गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जाओ गुलाब का फूल लेके आओ। राजकुमार दौड़ा दौड़ा जंगल की तरफ जाता है और गुलाब का फूल तोड़ के ला देता है। अब गुरु कहते हैं इसे महको और बताओ कैसा है। तब राजकुमार महकता है
और कहता है कि यह बहुत ही सुगंधित है गुरुजी। मन कर रहा है कि इसे सारा दिन ऐसे ही महकता रहूं। अब गुरु दोबारा से कहते हैं कि जाओ और नीम की कुछ पत्तियां लेके आओ। राजकुमार वापिस से जंगल की तरफ जाता है और नीम की पत्ती लेके वापिस गुरु के पास आता है। अब गुरु दोबारा से कहते हैं, इस पत्ते को मुंह में डालकर चबाओ और इसका स्वाद बताओ कि यह कैसा है। राजकुमार पत्ते को खाते ही अजीब सा मुंह बनाता है और थूक देता है और कहता है कि यह बहुत ही कड़वा है और इसका स्वाद बहुत ही खराब है। तब गुरु दोबारा से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक यही अंतर तुम्हारे में और अन्य शिष्यों में है। उनकी वाणी गुलाब के फूल जैसी सुगंधित है और तुम्हारी वाणी नीम के पत्तों जैसा कड़वा, जो किसी के भी गले नहीं उतरता। इसलिए लोग तुम्हें भिक्षा नहीं देते हैं। जैसे कोयल एवं कौवा होते तो दोनों काले ही हैं, पर एक की आवाज को मन चाहता है कि पूरा दिन सुनते रहे और दूसरे की आवाज को मन चाहता है कि कभी कान तक ना पड़े। हमारा व्यवहार ही हमें इज्जत दिलाता है। अगर व्यवहार उचित होगा तो हर जगह तारीफ होगी और अगर व्यवहार खराब होगा तो हर जगह निराशा ही हाथ लगेगी। गुरु की यह बात सुनकर राजकुमार को समझ में आ गई और वो गुरु के पैरों में गिर के रोने लगता है कि आप सच में बहुत महान हैं, जिन्होंने मेरे जीवन का सार ही बदल दिया। दोस्तों, इस कहानी से तो वैसे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम अपनी जिम्मेदारी को बोझ ना समझें, दूसरे के भरोसे ना रहें और अपनी वाणी में मिठास रखें एवं हमेशा अपना व्यवहार उचित रखें। कभी किसी दूसरे के प्रति छल कपट की भावना ना रखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हम ऐसी ही कहानी लाते हैं जो जीवन का सार बदल दे। एवं अगर आप भी हमारे सामाजिक कार्यों से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके हमारे सामाजिक कार्यों के लिए आपके मन में जो भी हो, जितनी भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपको उचित लगे, वो राशि हमें सहयोग करें ताकि हम अपने सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन का मंगलमय हो, आपका परिवार मंगलमय में रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम, जय महाकाल।